मुद्दा क्या है, टोन है कि नाम है? क्योंकि इस नाम को लेकर पिछले कुछ दिनों में कई बार इस तरह का संघर्ष राज्यसभा में दिखाया गया है। जया बच्चन जी अपना जब उन्होंने ओथ लिया, उन्होंने जया बच्चन कहा, लेकिन उनका एफिडेविट जया अमिताभ बच्चन है। और ये प्रॉब्लम उन्हें सिर्फ जगदीप धनखड़ जी जो चेयरमैन राज्यसभा है उनके साथ नहीं है, उन्हें हरिवंश जी के साथ भी यही प्रॉब्लम थी। जब उन्होंने लिस्ट में से पढ़कर उनका नाम बुलाया तो उस पर भी ऑब्जेक्शन कि जया अमिताभ बच्चन क्यों कह रहे हैं। आप जानती होंगी कि एक उसूल होता है राज्यसभा का, जब भी किसी ने बोलना होता है किसी डिबेट में तो उनके सामने एक पर्ची ऑफिशियल नेम की दी जाती है। उसमें अगर दर्ज है जया अमिताभ बच्चन, तो अगर डिप्टी चेयरमैन या चेयरमैन राज्यसभा उस नाम से उन्हें बुलाते हैं तो इसमें महिला सम्मान कहां से बीच में आता है? मेरा बस इतना सा ही सवाल। नाविका जी, सभापति महोदय राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन वो सभापति भी हैं, उनकी अपने मर्यादा और दायित्व हैं। माफ कीजिएगा मैं आपको टोक रही हूँ, माफ कीजिएगा आपको टोक रही हूँ, क्योंकि यही बात जया बच्चन जी ने भी कही थी। वो सांसद नहीं है, वो देश के उपराष्ट्रपति हैं, सांसद नहीं है। लोकसभा के स्पीकर की तरह वो सांसद नहीं होते। पहले तो ये फैक्ट दुरुस्त कर लें। मैंने फैक्ट दुरुस्त कर लिया। उनकी अपनी मर्यादा और अपने दायित्व हैं और उस सीट पर वो बैठे हैं। बहुत दिनों से ये विवाद चल रहा है, जब बार बार आदरणीय जया बच्चन जी को जया अमिताभ बच्चन कहा जा रहा है। जो भी रूल्स हो, जब उन्होंने इस बात को प्रोटेस्ट किया, उन्होंने इस बात को पटल पे रखा, तो मुझे लगता है सभापति महोदय को इसका संज्ञान लेने में इतनी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। गंभीर संसद राज्यसभा है, वहां अन्य क्षेत्रों से लोग आते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्रों में अपनी कामयाबी हासिल की है, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। गंभीर विषयों के लिए संसद है, तो इसमें तंज और व्यंग की कोई जगह नहीं है। आप मुझे कैसे बुलाएं, मेरा नाम क्या हो और उसका लहजा क्या हो, ये सबको समझ में आता है नविका जी। और आप भी, अगर आपको भी कोई किस तरह बुलाए, समझ में आता है। दूसरी बात, इसमें प्रधानमंत्री कहां से आ गए ये मुझे समझ में नहीं आता। ये भारतीय जनता पार्टी सोच रही होगी क्या सभापति महोदय प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं और उनसे प्रश्न करना। जब वो सभापति रहते हैं तो वो राज्यसभा का हिस्सा है, वहां पर लोग अपनी बात कह रहे हैं। यदि उनको अपने सभापति की बात पसंद ना आए या सभापति को अपने किसी सांसद की बात ना पसंद आए, तो ये तो उनके बीच की बात है। ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर बोल रहा है, उसको रोका जा रहा है, तो वो वही प्रोटेस्ट करेगा। तो इस पे प्रधानमंत्री पे कैसे प्रश्न चिन्ह उठने लगे? क्या प्रधानमंत्री इसका हिस्सा है या वह कार्रवाई राज्यसभा की रेगुलेट करते हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है। बाकी भाषा और शब्दों की मर्यादा हमेशा ही रखनी चाहिए और समझना चाहिए। मुझे लगता है कि एक लंबा राजनीतिक जीवन धनखड़ साहब का भी रहा है और आदरणीय जया मैम का भी रहा है। तो अगर वो कुछ कहना चाहती हैं, उसके लिए बहुत बड़ा स्पष्टीकरण जरूरत नहीं है। उनकी अपनी पहचान है, अपने नाम से वो जाना चाहती हैं। अगर मुझे कोई जूही सिंह कहे या कोई मेरे पति का नाम लगाए और मुझे अगर जूही सिंह पसंद है, तो अगर मैंने कह दिया या मुझे उससे ज्यादा अपने आप को, अपने व्यक्तित्व की पहचान लगती है, तो मुझे इतना तंज, व्यंग, लहजा, टोन जो उन्होंने कहा, उसका प्रयोग कहीं ना कहीं गलत है। चलिए, आपने जो कहा सो बहुत अच्छी बात कही, अच्छा आपने पॉइंट रखा है। अपराजिता जी, मैं आपको जया बच्चन जी की एक फिल्म है, उसके एक डायलॉग से पूछूंगी। कह दिया सो कह दिया, ये उनकी फिल्म का डायलॉग है। अब उन्होंने कह दिया कि उन्हें जया बच्चन पसंद है, जया अमिताभ बच्चन कहकर बार बार उनका मजाक उड़ाना क्या जरूरी है? यही मुद्दा जूही सिंह जी उठा रही हैं। जवाब दीजिए, क्या कहीं ना कहीं एक तरह से एक सटायरिकल वे, एक सार्कास्टिक वे में जया अमिताभ बच्चन उन्हें चिढ़ाने के लिए, जब वो ये अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कर चुकी थी, तो क्या सभापति जी भी इस बात को, इस मुद्दे को बार बार रोज रोज ना रिपीट करते तो सही रहता? आप सबको मेरा नमस्कार। मैं तो एक फिल्म
के साथ अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगी। जैसे आपने एक फिल्म की बात कही, बहुत सालों पहले मैंने एक फिल्म देखी थी, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। तो आज मुझे लगता है हम पूछना चाहते हैं, जया अमिताभ बच्चन को इतना गुस्सा क्यों आता है। देखिए, आपने कहा, हम सब जानते हैं, बहुत वरिष्ठ सांसद हैं, 5 बार सांसद रह चुकी हैं और उन्होंने अब खुद को सीनियर सिटीजन भी कहा, सीनियर सिटीजन है। बहुत सम्मान के साथ मैं निश्चित तौर पर साधारण ज्ञान उन्हें देना चाहूंगी। पहला, जैसा कि आपने कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी कि आदरणीय धनखड़ जी देश के उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, वो सांसद नहीं हैं। पहली बात। दूसरी बात, बहुत स्पष्टता के साथ, दृढ़ता के साथ कहना चाहूंगी कि संवैधानिक कार्य नीति नियम को लेकर चलते हैं। मैं 24 वर्ष तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में थी, इसलिए इस विश्वास के साथ कह रही हूं। और जो नाम आधिकारिक तौर पर दर्ज होता है उसी नाम से पुकारा जाता है। जैसे मेरा नाम अपराजिता सारंगी है, तो मुझे हर बार अपराजिता सारंगी के नाम से ही पुकारा जाता है। तो इनका नाम राज्यसभा सचिवालय में जया अमिताभ बच्चन के तौर पर दर्ज है, तो बार बार उन्हें इसी नाम से पुकारा जाएगा। उन्हें अच्छा लगे न लगे, जो कह दिया सो कह दिया, वह संविधान के सामने नहीं चलता है और संसद में नहीं चलता है। मैं स्पष्टता के साथ इस बात को कहना चाहूंगी। देखिए, जया बच्चन जी ने आज सभापति जगदीप धनखड़ जी का अपमान किया और वो संवैधानिक पद पर आसीन है और उनका व्यवहार असंसदीय था, अनपार्लियामेंट्री था। इस बात को हमें मानना होगा। टोन पर क्या हम किसी के ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, खास करके अध्यक्ष हो तब? मुद्दा इस बात का है तो प्रभा ठाकुर जी, मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहती हूं। पहला ये, मेरा नाम नाविका कुमार है और मैं महिला हूं और महिलाओं को अपने काम करने पर, अपने करियर पर, अपनी व्यक्तिगत रिस्पेक्ट पर पूरी तरह से उन्हें हक है कि वो मुद्दे उठाएं। लेकिन मैंने अपने नाम में नाविका सुनील कुमार नहीं लिखवाया हुआ। मेरा नाम नाविका कुमार है और मैं नाविका कुमार के नाम से जानी जाती हूं। अब अगर मेरा नाम नाविका सुनील कुमार मैं खुद ही एफिडेविट पे लिखूं और फिर दुनिया से कहीं ना कहीं मैं आपत्ति दर्ज कराऊं कि भाई तुमने मुझे मेरे हस्बैंड के नाम से क्यों बुलाया, तो क्या ये ऑब्जेक्शन सही है? अगर आपको नहीं चाहिए अमिताभ का नाम अपने नाम में, तो आप एफिडेविट बिना उसके भी साइन कर सकती हैं। और तो और मेरे पास गाइडलाइंस है और एक फॉर्म भी है। बड़ा आसान तरीका है, आपको एक फॉर्म भर के देना है और कहना है कि मुझे इस नाम से रेफर किया जाए। हालांकि मेरे एफिडेविट में ये नाम है, इलेक्शन सर्टिफिकेट में ये नाम है, पर शॉर्ट के लिए आप मुझे जया बच्चन बुलाएं या जिस नाम से आप चाहें मुझे बुलाएं, तो उस नाम से बुलाया जाएगा। सिंपल सा ये गाइडलाइंस है और फॉर्म भी है मेरे पास। मैं पूछना चाहती हूं, इस मुद्दे को इतना बड़ा मुद्दा बना देना कि रोज इस पर जंग हो रही है, कभी ठहाके बज रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी ऑब्जेक्शन आ रहा है, कभी इतना गुस्सा आ रहा है। आप कैलिब्रेट कैसे करेंगे? एक दिन तो आप हंस रही थी, अगले दिन आप सीरियस हो गई। किसी को कैसे पता चलेगा कि ये मुद्दा आपके लिए मजाक का मुद्दा है, हंसने का है, लाइटर वेन में किसी ने कहा है? और दूसरी बात, अगर महिला की इज्जत का ये मुद्दा है तो राहुल गांधी ने सड़कों पर कहा मीडिया नहीं दिखाती अडानी अंबानी, वहां मीडिया में ऐश्वर्या राय डांस कर रही है, नाचती रहती है। उनकी खुद की बहू है, एक बार नहीं उन्होंने सवाल उठाया। क्यों? उस महिला की इज्जत नहीं है? देखिए नाविका जी, मैं सुन रही हूँ डिबेट को भी और आपकी बातों को भी। ये आपने दोबारा तिबारा उसी बात को उठाया कि राहुल जी ने क्या कहा,